साथियों, 2019-20 गए, 21 भी गया, 22 आ गया, जाएगा 23-24 भी आएगा। पूरी दुनिया नए वर्ष के आगमन में बहुत खुश है, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। मेरे तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। मैं बहुत ही धन और संपत्ति की तो कामना नहीं करता हूं आपके लिए या खुद के लिए भी, बल्कि एक ऐसे दिमाग की कामना करता हूं जो वैज्ञानिक ढंग से सोच सके, तार्किक ढंग से सोच सके। क्या परिवर्तन आया है इन वर्षों में, क्या आने वाला है, क्या ट्रेंड है, कहां थे हम, कहां जा रहे हैं। ट्रेंड कुछ बढ़िया तो नजर नहीं आ रहा है। हर क्षेत्रों में देखें तो आम जनता के लिए, मजदूरों, किसानों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, उनके जीवन स्तर में सामान्य गिरावट नहीं बल्कि तबाही है, बर्बादी है। खासकर मध्यम वर्ग, निम्न पूंजीपति वर्ग यानी छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे पूंजीपति, 8-10 से 20 तक मजदूरों को रखने वाले, उनका सर्वहाराकरण हो रहा है, यानी वो खुद मजदूर बन रहे हैं। यदि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लें तो वहाँ पे यह ट्रेंड काफ़ी ज़बरदस्त है, और यही कारण था कि 3 फार्म बिल्स के अगेंस्ट में किसानों ने 1 वर्ष से अधिक तक बड़े ही जुझारू तरीके से आंदोलन किया, क्योंकि उन्हें पता था इन कानूनों के आ जाने के बाद से जो प्रक्रिया चल रही है, जो रुझान है उनके बर्बाद होने का, उसमें भारी बढ़ोतरी आएगी, काफ़ी तेजी आएगी। इस वर्ष 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश एक अहम है। पहले भी मैंने आपको कहा था, मैं वहाँ गया हूँ, देखा वहाँ का। पंजाब और हिमाचल भी गया, उत्तराखंड, गोवा नहीं जा सका। और साथ साथ इन 5 राज्यों के बाद संभवतः इनके साथ ना हो, गुजरात और मणिपुर के भी चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं, जिसमें गुजरात काफ़ी अहम होगा। अहम तो कोई भी चुनाव है। और जैसे 2014 के समय में तथाकथित घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में बॉर्डर पे जो हमने बमबारी की, कोई मरा ना मरा लेकिन एक हवा बदला, वैसा कुछ भयानक रूप में, जबरदस्त रूप में ना हो, लेकिन वह नजर आ रहा है। जो हरिद्वार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले भाषण दिए गए और जिस ढंग से उसका मजाक बनाया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष को खत्म करने की, पूरे भारत में है, इनफैक्ट देखें तो पूरे विश्व भर में है, जो कोशिश हो रही है, उसका नतीजा कहाँ आएगा, क्या आएगा, कहना मुश्किल है। अभी एक साथी से बात हो रही थी, होती रहती है उत्तर प्रदेश से, बाहर से भी लोग, कि इस बार जनता मन ही मन में सोच रही है कि भाई काफ़ी हो गया भाजपा से, अब वापस चला जाए। वैसे भाजपा को सत्ता में लाने वाले कुछ खास बड़े पूंजीपति, उनका क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, यह हमें समझना होगा कि भाजपा, कांग्रेस या उनके बहुत सारे जो अलाइज हैं, वो अनायास ही क्या सत्ता में आ जाते हैं, या आने के बाद से क्या वो सही में पूंजीपति वर्ग के खिलाफ काम करते हैं। भारत में तो ऐसा नजर नहीं आया। अमेरिका में 100 वर्ष से अधिक हो गया, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन के बीच में वही हालत इंग्लैंड में है, टोरीज एंड लेबर के बीच में। सत्ता बदलते रहते हैं, मजदूरों की हालत और दिन ब दिन खराब ही होते जाता है। भारत में वही स्थिति है। तो ये जो बदलते हैं, उनके साथ उनकी मीडिया, सरकार के बहुत सारे अंग, उन्हीं के लोग वहाँ पे, उनके थिंक टैंक्स, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों होते हैं। हमारे भारत में अमेरिका और इजराइल के बढ़ते कदम, बढ़ता हस्तक्षेप आपको भले ही नजर ना आए। उनकी क्या सोच है? क्या वो चाहते हैं कि भाजपा रहे? 2014 में उन्होंने लाया था जो तथाकथित जन लोकपाल बिल आंदोलन था, यानी अन्ना हजारे के नेतृत्व में था,
उसे दो धड़े बने, एक भाजपा सत्ता में आई पूरे देश भर में, दूसरा एक छोटा सा आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिमट कर रह गया। हालांकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक, उनके बहुत उम्मीद है कि पूरे भारत में आएगी और भारत का भविष्य बदल जाएगा। पूंजीपति वर्ग को कई तरह के चेहरों की जरूरत पड़ती है। जब स्थिति भयानक हो, जनता का विद्रोह होने लगे, तो धर्म और जाति, देशवाद के नाम पे भी इनको टाला जा सके और जो इनकी बात करता रहा, तो उस तरह की पार्टी को लाए। यदि धर्म जाति से काम नहीं चलता है तो भाई कुछ रोजगार देना पड़ेगा, कुछ सब्सिडीज देने पड़ेंगे, इनके मांगों को मांगना पड़ेगा, कानून बदलने होंगे, जो पूंजीपतियों का मुनाफा दर है उसको घटाना पड़ेगा ताकि पूंजीवाद ना खत्म हो जाए और एक अच्छा खासा तथाकथित डेमोक्रेटिक फेस वाले को लाएंगे। कांग्रेस सेंट्रिस्ट था, भाजपा एक्सट्रीम राइट है, हो सकता है थोड़ा लेफ्ट लीनिंग पार्टीज जैसे सीपीआई, सीपीएम, लेफ्ट, उनके साथ बहुत सारे मिलके उनको लाने की जरूरत पड़ जाए, वो सत्ता में आए। लैटिन अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लेफ्ट लीनिंग पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स जो है, वो पूंजीवाद को खत्म करने की बात नहीं करते हैं, जिससे चीन में भी हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में भी तकरीबन है। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश की स्थिति जबरदस्त है और वहां कई छोटे छोटे पार्टी हैं जिनके लेकर पूरी की पूरी दूसरे बड़े पार्टियां जोड़ लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, प्रकाश राजभर के द्वारा उनकी समझौता, और बहुत सारे दूसरे भी आ रहे हैं। बसपा ब्राह्मण समाज को अपने लाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रही है। कांग्रेस औरतों के साथ मिलके और सारे लोगों के साथ मिलके उसकी अपनी कोशिश है। प्रियंका गांधी को काफ़ी जबरदस्त आगे ला रहे हैं। भाजपा के साथ बहुत सारे पार्टी हैं। एक मुख्य रूप से हिस्सेदारी मोर्चा जो रामधारी बिंद के नेतृत्व में है, उसके बहुत सारे घटक आ गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं और दलित भी हैं, जैसे भारतीय सुहलदेव जनता पार्टी, शोषित समाज पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, मुसहर आंदोलन मोर्चा, मानव हित पार्टी, पृथ्वीराज जन शक्ति पार्टी, भारतीय समता समाज पार्टी, सारे बहुत ही बैकवर्ड और उस तरह के हैं। कोई अंतर पड़ता है क्या? पता नहीं, जो भी अंतर पड़े, लेकिन कोशिश पूरी है और कोशिश के साथ साथ पैसे भी बहुत जबरदस्त लगा रहे लोग, पूरी ताकत ये झोंक रहे उत्तर प्रदेश में। भीड़ जमा करने के लिए आपने देखा होगा, मीडिया में पूरा ना है, सोशल मीडिया में देखा किस तरह से लोगों को भीड़ लाने के लिए किया जा रहा है, पैदा करने के लिए। वैसे दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ और कुछ कुछ कांग्रेस की तरफ अनायास ही भीड़ चली आ रही है। बदलाव तो चाहिए दोस्तों, बदलाव एक पूरे व्यवस्था की बदलाव के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन बदलाव चाहिए। और इस बीच में जो भी वहां पे हो रहा है, मैं तो इतना कहूंगा कि धर्म के रक्षा के लिए जिन संगठनों को यह सौंपा गया है, काम सौंपा गया है, वह अधार्मिक संगठन है। यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है धर्म की रक्षा के लिए, वह अधार्मिक संगठन है जिसके पीछे पूंजी का हाथ है। जरा सोचना इस पे। अभी जो बदलाव होगा, क्या उससे हम संतुष्ट हैं? धन्यवाद दोस्तों।